नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम लोग कम समय में 35 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ ऑप्शन के माध्यम से, ऑप्शन और बेस्ट अप्रोच के माध्यम से, ठीक है नहीं। इस क्लास में हम मेन टारगेट अपना ऑप्शन को रखेंगे कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम टाइम कम समय में 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे कि मैक्सिमम 35 में से 15 to 20 क्वेश्चन ईजिली ऑप्शन से सॉल्व हो रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस मेहनत के साथ यही उम्मीद होती है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और ज़्यादा लोगों को सपोर्ट प्राप्त किया जाए। एक अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर क्या होता है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि दो से ज़्यादा विभाजक हो। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा केवल खुद से और एक से विभाजित हो। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे शायद, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं? इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? जितने व्यक्ति मतलब एन, ठीक है नहीं। अगर एन व्यक्ति हैं तो उसके लिए फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन अपॉन डिवाइड बाई टू। एन की वैल्यू कितनी? 40, तो 40 गुणे 40 माइनस 1 39 बटे 2, 20 काटेंगे 2 9 18, यानी कि लास्ट में 20 गुणे 39। इसको करना है, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सभी में इकाई अंक चेंज है। तो इकाई तो जीरो है, जीरो है, जीरो, 2 9 18 की लास्ट में सेकेंड इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा, यानी कि 8780 आंसर। पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें। क्या लिखा? 5/3 प्लस 3/5। नीचे कैल्सियम में कितना? 5 से 15, यानी कि नीचे कितना आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एकदम से गलत। का सॉल्व करें? 5 से 25 प्लस 3 3 का 9, 25 9 34/15, यानी कि 15 दूना 30, 2 सही, 4/15। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए प्लस बी इज इक्वल 25, ए माइनस बी इज इक्वल 13, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकालिए। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 25, यानी कि 25 का स्क्वायर। 5 5 25, 2 3 6, 625 आंसर। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है? अगर इसमें आंसर खैर छोटे छोटे हैं तो इसको इजीली हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर बड़े होते हैं तो क्या ट्रिक देखते हैं? कोई नंबर अगर 20 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट में जीरो होगा, ठीक है नहीं। लास्ट में जीरो तो जरूर होगा। और अगर 9 शेष बच रहा है तो जीरो प्लस 9, यानी कि वो नंबर कितना होगा? लास्ट में 9 होगा। लास्ट में कितना होगा? इकाई का कितना होगा? 9 होगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन, ए हो सकता है, ए हो सकता है। तो ऑप्शन से देखते हैं। पहले 15 से 15 चौको 60, कितना रिमाइंडर बचा? 9 बचा, ठीक है। 20 नहीं 60, कितना रिमाइंडर? 9, के ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है तथा उनका लघुत्तम यानी एलसीएम 81, तो एचसीएफ क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता? दो नंबर तो पहला नंबर गुणे दो नंबर का मल्टीपल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो नंबर का मल्टीपल कितना दिया? 494,941 इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया? 81। निकालना क्या? एच सी एफ। तो इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, यानी 4941 अपॉन 81 इज इक्वल टू एचसीएफ। इकाई का सभी में चेंज, यानी कि लास्ट में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेगी? 4941 आ जाए। लास्ट में इकाई का कितना चाहिए? एक आना चाहिए। तो एक का एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आएगा, नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी इससे करेंगे 81 का तो लास्ट में जीरो आएगा। इससे करेंगे 9 के 9, लास्ट में कितना है? 9 आएगा। तो इससे करेंगे 5 के 5। अगर इसे नहीं समझ में आए तो आप लोग इसको डिवाइड कर लें। आएगा कितना? 61। डिवाइड करने पर 61 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, ठीक है नहीं। आप लोग डिवाइड करके देख लेना। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात करें। मान लेते वो संख्या क्या है? एन है। इसका 27.5% बटे 100 कितना दिया? 11। तो निकालना क्या? एन का मान निकालना। 100 रुपये पॉइंट आएंगे, जीरो पढ़ेंगे, ठीक। 11 से काटते 11 के 11, 11 दूना 22, कितना? 5 11 55, 25 आया। 25 तो क्वेश्चन की 40, एन इज इक्वल टू 40। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 40, यानी वो नंबर कौन सा है? 40। अगला प्रश्न, यह 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े का के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? और उसने मतलब सेलिंग पर एसपी सेल कितना किया? 33 मीटर कपड़ा सेल किया। एसपी कितना? 33 मीटर। प्रॉफिट कितना? 11 मीटर की विक्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना आ गया? 11 मीटर का, 11 मीटर, यानी कोई चीज़ अगर 33 में खरीदा था, सॉरी 33 में बेचा तो उसमें 11 का प्रॉफिट है। 33 में अगर कोई चीज़ बेचे तो उसमें 11 का प्रॉफिट। तो सीपी क्या होता है? सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना दिया? 33, प्रॉफिट कितना? 11, तो सीपी कितना आ जाएगा? 22। निकालना क्या है? तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ? 11 का लाभ प्रॉफिट, 11 का लाभ प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि 22 पर 11 का प्रॉफिट। तो 100 पे कितना? 100 रुपये 11 दूना 22, 50 दूना, यानी 50% का प्रॉफिट। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है तो वस्तु का
करें मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं वस्तु का सीपी कितना है, 100 रुपये। वस्तु का सीपी कितना, 100 रुपये, जो कि हमें निकालना है। वस्तु का सीपी क्या है, 100 रुपये है। इसे 7% लाभ पे बेचा जाएगा, यानी कि 107 पे बेचा जाएगा। 7% लाभ पे बेचा जाएगा, यानी कि 107 में बेचा जाएगा। और 6% के हानि पे, यानी कि 90 माइनस 6%, यानी कि 94 में बेचा जाएगा। 94 में बेचा जाएगा। तो उनके विक्रय मूल्य मूल्य का अंतर, यानी कि अगर एसपी 94 में बेचा जा रहा है और 107 में बेचा जाए, इनके मूल्य का अंतर कितना है, 104। तो यहाँ पे इसका अंतर कितना आ रहा है, 10 4 यानी 13 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 का अंतर। वैल्यू दी कितनी, 13 का, 13 की वैल्यू दी 104। ठीक है नहीं, तो क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू निकाल, 13 यूनिट की वैल्यू 104, एक की कितनी हो जाए, 13 अट्ठे 104, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8, निकालने कितनी, 100 की, तो 100 गुणे 8, यानी कि 800 आंसर, 800 आंसर। अगला प्रश्न, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट में बेचा जाता है तो 5225 में बेचा गया, तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात करें। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। अगर 20 में 1 की छूट दी जाएगी, कितने में बेची जाएगी, 19 में। 19 में बेची जाएगी, रियल में वैल्यू कितनी थी, 5225। 19 की वैल्यू कितनी, 5225 निकालना है। तो पेंटिंग का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अगर 20 रहा होगा तो उस पर 1 की छूट दी गई, बेची कितने में, 19 में। तो यानी कि 20 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी मार्केट प्राइस 20 की वैल्यू हमें निकालनी। 19 की वैल्यू दी है, 20 की निकालनी, 5225 किसकी वैल्यू है, 19 की निकालने कितनी, 20 की, यानी कि ए ऑप्शन तो एकदम से नहीं, क्योंकि जब 5% की छूट दी जाती है तो 5225 में बेचा जाता, तो जब नहीं छूट दी जाएगी नहीं 100%, अगर 95 में बेचा जाए तो 5225 और 100% यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू जो भी होगी, तो 5200 एकदम गलत। और 5575 इसलिए नहीं होगी क्योंकि लास्ट में जीरो आएगा, इकाई का कितना आएगा, जीरो आएगा। दो ऑप्शन एकदम से गलत। अब सोल्व करते हैं 19 के 19 19 दूना 38, कितना बचा, 14 बचा, कितना हो गया, 142, 19 सत्ते 133, कितना बचा, 9, कितना हो गया, 95, 19 बचे 95, 275 गुणे 20। सोल्व करेंगे, 0 2 25 10, 2 से 14 15 के लास्ट में 500, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है नहीं, ऐसे नहीं समझ में आया तो फ्रैक्शन से अगर आप लोग नहीं कर पाते तो ऐसे देखिए, अगर किसी पेंटिंग का एमपी कितना है, मान लेते 100 है, उसमें 5% की छूट दी गई, कितने में बेची गई, 95 में। इसकी वैल्यू कितनी थी, 5225। 100 की निकालनी है तो 5225 बट्टे 95 इंटू 100, सोल्व करेंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न, 176 को 2 5 6 9 के अनुपात में विभाजित किया गया तो रुपये उनके संबंधित अनुपात क्या होंगे, यानी कि 176 रुपये हैं, उनको 2:5:6:9 में विभाजित किया गया, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 2 5 6 और 9 का मल्टीपल होगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन सभी में 16 है, सभी ऑप्शन पहले के हिसाब से सही, 5 का मल्टीपल होना चाहिए दूसरा, 5 थे 40, 40 ये गलत, नहीं 41 जो है दूसरा नंबर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, कि ऑप्शन डी एकदम से गलत। तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल 49 है, यानी कि ऑप्शन पहला गलत। 6 7 22 48 ये हो सकता है, यानी कि 47 ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी इज सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देख ली, 5 2 7 7 6 13 13 9 22, यानी 22 की वैल्यू कितनी, 176 निकालने की, तो सभी को विभाजित करना है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 176 बटे 22, 11 से कटेंगे 2 22, 11 11 से 66 2 16, एक यूनिट की वैल्यू 8, तो इसकी 2 की 16, 5 की 5 अठे 40, 6 की 6 48, 9 अठे 56, सॉरी 9 अठे 72, सॉरी 9 अठे 72, कितना है, 16 40 48 72, 16 40 48 72। अगला प्रश्न, ए बी सी किसी काम को साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे, ए अकेला किसी काम को उसी काम को 20 दिन में, यानी कि ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी अकेले उसी काम को 30 दिन, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 20 10 का एलसीएम 30 में 60, यानी कि कितना 60, टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 10 चक्का 60, यानी कि ए बी सी तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं, और एक बीते हैं 60, यानी कि ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला तीनों नहीं 6 एक दिन में 2 काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो सी कितना करता होगा, इक्वल टू 6 3 तो 5 उधर जाएगा, सॉरी, तो सी एक दिन में करेगा -5, यानी कि एक सी एक दिन में एक काम करता है, पूरा काम कितने दिन में, पूरा काम कितना 60 है, एक दिन में एक काम करता है, 60 काम 60 दिन में करेगा। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 13.56 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 30 किलोग्राम मात्रा को 18.15 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 20 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाता है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूं को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर एलिगेशन लगाते हैं तो उसमें 100% की वैल्यू निकालेंगे, बाद में 130 की थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो टोटल सीपी पहले निकालते हैं। 13.56 किलोग्राम वाले गेहूं को 30 किलोग्राम, यानी कि इसका रेट कितना आ जाएगा टोटल, सोल्व करेंगे, 0 से 1 पॉइंट खत्म, 3 छंग 18, 3 5 15 1 16, 3 3 9 1 10, 3 1 3 और 1 4, यानी 406.8, 30 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना आ गया पहले, 406.8, अगले 20 किलोग्राम का निकले 20 किलोग्राम का कितना, 20 गुणे 18.5, 18.5 सोल्व करेंगे, 18.15 सॉरी 18.15 सोल्व करें, 2 5 10,
2 1 के 2 1 3 2 8 16 का 6 2 1 के 2 1 3 यानी कि पॉइंट यहाँ 363। टोटल 50 किलोग्राम का मूल निकालें। टोटल 50 किलोग्राम का सीपी कितना आ जाएगा? 8 6 3 9 8 करेंगे इसको 9 6 3 9 6 4 3 7 यानी कितना 769.8। 50 किलोग्राम का मूल कितना आ गया? 669.8। टोटल सीपी इतना आ गया यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 169.8। इसको बेचना है कि 30% लाभ यानी कि 130% पर बेचना है। इसकी वैल्यू है 100% की वैल्यू, 7 6 9.8 पर किसकी वैल्यू 100 की निकालना है किसकी? 130 यानी 30% प्रॉफिट। 130 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएं, जीरो बनाएं, जीरो से जीरो गया, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 ठीक 104 का 4 कैरी कितना 10, 13 ये 117 10 27 कैरी कितना 20, सॉरी कैरी कितना 12, 127 होता 12 कैरी कितना 12, 13 छंग 78 78 12 80 90 90 का जीरो कैरी कितना 9, 13 से 91 9 100 कितना आ गया 1,74,000 ठीक है नहीं। सोल्व करेंगे कितना आएगा 1 जीरो यानी पॉइंट यहाँ पे 1000.74 किसकी वैल्यू आ गई? कितने किलोग्राम की? 50 किलोग्राम की। तो पर किलोग्राम निकालेंगे यानी कि 1000.74 निकटतम निकालेंगे, 7000 को हम हटा सकते हैं बट्टे 50 किलोग्राम की वैल्यू। तो 1 किलोग्राम की जीरो से जीरो 5 नहीं यानी 20 रुपये पर किलोग्राम आंसर। अगला प्रश्न, 5 पाइपों द्वारा एक टैंक भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि 5 पाइप किसी टैंक को 80 मिनट में भर सकते हैं, तो 8 पाइप कितने समय में भरे? टी की वैल्यू निकाल लें, टी समय में भर देंगे। कोई टंकी एम है, यहाँ पे कोई टंकी एम है, तो एम से एम इस लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो काटेंगे 8 दाम में 80 कितना आएगा? टाइम कितना आएगा? 5 गुणे 10 यानी कि 50 मिनट आंसर। अगला प्रश्न, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें। मान लेते कोई प्रिंसिपल 1 रहा होगा, तो 8 सालों में कितनी होगी? 1 से 2 यानी कि दोगुनी हो गई। अमाउंट कितना बन गया? 2 बन गया। तो एसआई कितना हुआ होगा? 1 से कोई 2 हो रही तो नहीं, एसआई 1 ठीक है, एसआई 1 निकालते हैं, ब्याज यानी कि रेट निकालना। फॉर्मूला क्या था? एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100। वैल्यू रखेंगे, एसआई कितना बन रहा है? 1 बन रहा है, किस पे? प्रिंसिपल पे यानी कि 1 पे। रेट निकालने टाइम कितना? 8 वर्ष बटे 100, 4 से कटे 4 दूनी 8, 25 को 100 यानी 25 सीधा जाएगा मल्टी 25 बटे 2 इक्वल टू आर, यानी काटेंगे 12 पॉइंट यानी 12.5% यानी कि रेट कितना है? 12.5%। अगला प्रश्न, कॉस माइनस 780 का मान ज्ञात करें। पहली बात, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 780 हो जाएगा डिग्री। तो इसको किस फैक्टर में लिख सकते हैं? 90 या 360? 336 में बातें नहीं थी। कॉस 720 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 इंटू 360, ये कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, थीटा कितना 7 यानी कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कितना आंसर? 1/2 आंसर। अगला प्रश्न, क्यों राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है? टोटल कितना परसेंट बन रहा है? यानी 100%। टोटल कितना? 100% निकालना। क्यों राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी टोटल क्षेत्रफल यानी कि 61,700 किसकी वैल्यू? 100% की, 100% की वैल्यू निकालना। क्या क्यों राज्य का क्षेत्रफल? क्यों राज्य का नहीं 22% की वैल्यू गुड़े 22%, परसेंट से परसेंट गया 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 कितना है? 617 गुड़े 22, इकाई का अंक 7 दूनी 14, इकाई का अंक 4, ये ऑप्शन गलत, एक गलत, इन दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। दो ऑप्शन में से नहीं, 6 दूनी 12 यानी कि 13 के करीब आएगा, 6 दूनी 12 प्लस यानी 12,000 प्लस यानी कि एक ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, 6 दूनी 12 करेंगे कि नहीं, 12,000 प्लस आएगा यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, नहीं समझ पाए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीनों में उत्पादित पेंचों की संख्या प्रत्येक महीने में उत्पादित पेंचों की संख्या औसत संख्या से ज़्यादा है? पहले इनका औसत निकालेंगे, औसत क्या होगा? सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन टोटल डेटा, क्या टोटल नंबर। ऐड करेंगे 0 0 0 लास्ट में 0, 5 5 10 5 10 10 20 यानी 20 का जीरो कहते कितना? 2 2 3 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 इनके 1500, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 बटे कितने नंबर है? 2 2 4 2 6 सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12 6 25 30 की 250, औसत कितना? 250 निकालना। क्या निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीनों का उत्पादित पेंचों की संख्या औसत से अधिक है? यानी पेंचों की संख्या किस महीने में औसत से अधिक है? 250 से अधिक किसमें है? एक तो फरवरी में है 300 है, और 270 की जून में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी, फेब्रुआरी एंड जून आंसर। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक 43 44 65 41 53 65 एवं 62 हैं। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होता है? जो नंबर
सॉरी जो डेटा ज़्यादा बार आया। 53 कितनी बार आया? एक बार। 65 कितनी बार? एक और दो बार। 41 एक बार। और 62 कितनी बार? एक बार। बोलो क्या है? सॉरी एक बार, यानी 65 दो बार। सबसे ज़्यादा बार कौन है? 65, यानी कि 65 आंसर। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए मानों का समुच्चय माध्य ज्ञात करें। माध्य क्या होता है? सम ऑफ ऑल डेटा, सम ऑफ ऑल डेटा बटे टोटल डेटा। एड करेंगे 5 3 8 4 12 2 14 2 16, यानी कि 0.6। कैरी कितना? एक। 10 8 18 18 से 24 24 4 28 2 30 और 1 31, यानी कि 31.6। टोटल डेटा कितने? 1 2 3 4 5 बटे 5। सॉल्व करेंगे। 5 का 30 पॉइंट है, जीरो पड़ा है। 5 से काटेंगे, 5 दाम 50 नीचे 10। 5 का 30 कितना बचा? एक बचा। 5 15 बचा एक, यानी कि 10 5 दूनी 10, यानी 632 बटे 10। ठीक है नहीं, पॉइंट यहाँ पे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ से किसके यहाँ आ जाए, यानी 6.32 आंसर। अगला प्रश्न, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूल ज्ञात करें। मूल कैसे निकालें? लास्ट वाले नंबर के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करें, ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो बीच वाला नंबर, तथा मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर प्राप्त हो। इसको 12 कैसे कौन से फैक्टर? यानी 4 गुणे 3, 4 3 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आगे, 4 3 7 को ऐड करेंगे तो 7x आएगा। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन हमें बी दिख रहा है। सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, सॉरी प्लस 7 आया, प्लस 12। ठीक है नहीं, सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन लो तो एक्स प्लस माइनस 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 4, एक ब्रैकेट एक्स माइनस 3, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 4, यानी कि एक्स माइनस 4। एक्स की वैल्यू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? एक्स की वैल्यू एक आएगी 3, दूसरी आएगी 4। ठीक है नहीं, शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं? ठीक, जो जैसे यहाँ 4x प्लस 3x आए, यानी कि 4 और 3 आया, 4 प्लस 3 आया। ठीक है नहीं, हटाओ। अगला प्रश्न, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 30 मीटर 15 मीटर 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। अगर ये कोई कमरा है, ठीक है नहीं, ये कोई कमरा है जिसकी मतलब लेंथ और ब्रीथ और हाइट। लेंथ कितनी है? 30 मीटर। ब्रीथ कितनी है? 15 मीटर। ठीक है ना, ये ब्रीथ यानी कि ये 15 मीटर, और हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो इसमें क्या रख, खंभे की लंबाई ज्ञात करें। सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जो कमरे में रखा जाए। तो सबसे लंबा खंभा कौन सा? ये तो होगा नहीं, नहीं होगा। सबसे लंबा खंभा कौन सा? ये विकर्ण होगा। क्या होगा? विकर्ण होगा। सबसे लंबा खंभा कौन सा होगा? ये वाला, यानी कि विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण रूट ऑफ इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे। लेंथ कितना? 10, सॉरी 30, इसका स्क्वायर 900 प्लस ब्रीथ यानी कि 15 का स्क्वायर 225, और हाइट कितना? 10 दाम 100। 8 करने कितना लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो उसके लास्ट में 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जिसका या तो वर्ग करते हैं या वर्गमूल करते हैं तो हमेशा 5 ही आता है। वर्ग करते या वर्गमूल करते तो हमेशा 5 है। तो ऐसा इकाई का अंक सिर्फ ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी 35 मीटर आंसर। सोल्व करेंगे तो 35 मीटर ही आएगा। अगला प्रश्न, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। कितनी वैल्यू दी? 168 वर्ग सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी, यानी कि लेंथ कितनी निकालनी? ब्रीथ कितनी? 7 इज इक्वल टू 168। काटेंगे, लेंथ कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी कि 24। और इसका विकर्ण क्या था? आयत का विकर्ण क्या था? रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे। लेंथ कितनी? 24, 24 का स्क्वायर सोल्व करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 576 प्लस ब्रीथ का स्क्वायर 17 49। दोनों एड करेंगे, इज इक्वल टू 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 625। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 625 इसका वर्गमूल है। 25 25 में 625, 15 15 225, यानी कि ऑप्शन सी इज, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही, मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है। रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही मतलब लंबाई को पार कर रही है। जैसे खंभा है तो उसको रेलगाड़ी ऐसे ऐसे पार करेगी। ठीक है ना, ऐसे पार करेगी, अपनी लंबाई को यहाँ से चलेगी, फिर अपनी लंबाई को ऐसे पार कर जाएगी। तो लेंथ कितनी? 150, डिस्टेंस कितनी? 150 मीटर, और स्पीड कितनी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। निकालना क्या? लगने वाला समय यानी कि टी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू एस टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। दूरी कितनी? 150, स्पीड कितनी? 54 किलोमीटर पर घंटे, यानी इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टाइम कितना निकालना। सोल्व करेंगे, 18 54, 3 5 15, 15 हमें 150, 10 सेकंड। टाइम कितना आ गया? 10 सेकंड आंसर, सॉरी 10 सेकंड आंसर। अगला प्रश्न,
किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है? टोटल अगर लड़के 18 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने 30 हैं, यानी गर्ल्स कितनी होंगी? टोटल स्टूडेंट में 18 लड़के तो गर्ल्स होंगी जाके 12, क्योंकि बॉयज़ 18 हैं। तो 18 लड़कों यानी कि 18 बॉयज़ का यूज कितना दिया है? 16 प्लस 12 गर्ल्स का हमें निकालना है। टोटल 18 12 दोनों 30 विद्यार्थियों का औसत कितना? 18.1 है, 18.1 है। तो बॉयज़ का 16 कितना कम है यूरेज से? 2.1 कम है। कितने लोगों पर? 18 लोगों पर। टोटल कितना कम हो जाएगा? माइनस 18 के 18, 18 36 और 37, यानी कि 37.8 कम हो जाएगा। 37.8 कम है तो इनका उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं? अगर 37.8 लड़कों का यूरेज से कम है तो इनका गर्ल्स का 37.8 ज़्यादा होगा। कितने लोगों पर? 12 लोगों पर। सॉल्व करेंगे, ज़्यादा होगा तो कितना यूरेज ज़्यादा होगा? 12 36, 3 पॉइंट कितना बचा? 1 बचा। 12 के 3.1 ज़्यादा हो जाएगा। यूरेज से कितना ज़्यादा होगा? 3.1। गर्ल्स का यूरेज कितना होगा? यूरेज से 3.1 ज़्यादा, यानी 18.1 यूरेज है तो कितना ज़्यादा होगा? 3.1, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 1 1 2, 18 18 3 21, यानी 21.2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो 1 मिनट सम से कर लेते हैं कि कैसे सम से कर लेते हैं। जैसे 18 लड़कों का औसत कितना है? 16, तो इनका सम कितना? 18 लड़कों का सम 18 बॉयज़ नंबर का सम कितना हो जाएगा? सम 18 गुणे 16। सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 288। कितना आएगा? 288। 18 बॉयज़ का सम कितना आ गया? 288। टोटल 30 विद्यार्थियों का निकाल लो। 30 स्टूडेंट का कितना है? 18.1 है। कितने का? 30 लोगों का सम कितना आएगा? 0 से पॉइंट गया, 3 के 3 3 24, 3 के 3 तो 5, यानी 543 आएगा। टोटल टोटल में से बॉयज़ का हटा दो, किसका आएगा? गर्ल्स का, यानी 12 गर्ल्स का आ जाएगा। 12 गर्ल्स का आ जाएगा। 543 में से 288 हटा दो। सोल्व करेंगे, 13 में से हट गए 5 बचे, 13 में से हट गए 5 बचे, यहाँ 4 में से 2 गए 2 बचे। 255 इनका सम कितना आ गया? 255। कितने लोगों का? 12, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 दूना 24, 1 बचा, कितना हो गया? 15, 12 के 12, 21 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट चीज करेक्ट। अगला प्रश्न, जब पिता की आयु 54 वर्ष थी, यानी कि फादर जी की आयु 54 वर्ष थी, आगे, तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर, यानी कि बड़ी बहन बिग सिस्टर एंड स्मॉल सिस्टर के बीच का अंतर कितना था? सॉरी, स्मॉल सिस्टर का अंतर 4 वर्ष था। आगे, पिता माँ से 2 वर्ष बड़ी हैं, यानी कि पिताजी माता जी से 2 वर्ष बड़े, यानी कि माता जी कितने हो जाएंगी? 52 की, क्योंकि पिताजी इनसे 2 साल बड़े हैं। आगे, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। जो छोटी बहन है तो उसकी माँ की आयु की आधी है। स्मॉल सिस्टर की माँ की आधी, यानी कि 26 वर्ष हो जाएगी। 26 वर्ष हो जाएगी। निकालना क्या है? तो बड़ी बहन की आयु, इनकी बीच का डिफरेंस कितना है? 4 वर्ष है। तो छोटे अगर 26 की तो बड़ी कितनी हो जाएगी? 26 प्लस 4 30, क्योंकि 4 वर्ष का डिफरेंस है इनका। और 26 की तो बड़ी वाले इनसे 4 वर्ष ज़्यादा, यानी कि 30 वर्ष की हो जाएगी। अगला प्रश्न, 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न है, यानी कि 2/5 से बड़ी के बीच, मतलब 4/9 के बीच भिन्न है। सॉल्व करते 5 चौक 20, यानी 0.4 से बड़ी, और 9 चौक 36, कितना बचा? 4, 9 चौक 36, यानी कि 0.44 से छोटी। सोल्व करेंगे इसको, 3 छंग 18, यानी 6.6 आएगी। ऑप्शन गलत है। 0.4 और 0.44 के बीच में आनी चाहिए। इसको 0 को लो, ठीक है नहीं? इसको देखते 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14, यानी 4.2 ए हो सकता है। आगे चेक कर लो, हो क्या सकता है? यही होगा, क्योंकि इस बीच में आ रही तो 2 ऑप्शन तो सही होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 3 नल पी क्यू आर द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात 2:1:6 है। इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है? कौन कौन से भाई? एक पी पाइप है, एक क्यू पाइप है, एक आर पाइप है। इनके लिए गए समय का अनुपात, अगर पी जो है 2 घंटे में टंकी भर सकता है, क्यू 1 घंटे में भर सकता है, और आर 6 घंटे में भर सकता है, तो सबसे तेज नल कौन सा है? पी 2 घंटे में भरता है, क्यू 1 घंटे में भरता है, आर 6 घंटे, यानी जो सबसे पहले टंकी भर देगा। और दौड़ किसी आपको बोला जाए कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और आपका नाम पी है, पी अगर आप 2 घंटे में दौड़ लेते हैं, क्यू 1 घंटे, यानी सबसे तेज कौन होगा? क्यों होगा, क्योंकि क्यों जो है 1 ही घंटे में दौड़ लेता है और आप जो है 2 घंटे का समय लेते हैं। सबसे तेज कौन सा? क्यों होगा। जो सबसे पहले काम कर लेगा वो सबसे तेज होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आरब को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? सुधीर और आरब है। आरब अगर कोई काम एक दिन में एक काम करते हैं तो इसके 4 गुना, 4.5 गुना, यानी कि सुधीर एक दिन में 4.5 काम करेगा। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है नहीं? यानी 45 और 10, इनकी एफिशिएंसी कितना होगा? 45 और 10 काटेंगे, 9 बचे 45 और 5 दूनी 10। वे दोनों किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, यानी कि सुधीर एक दिन में 9 काम करता है और आरब एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलेंगे एक दिन में 11 काम करेंगे। 8 दिन में काम कर लेते हैं, यानी कि 8 दिन तक कोई काम किए होंगे तो टोटल वर्क आएगी। टोटल वर्क 11 × 88,
11 काम एक दिन में करते हैं, 8 दिन तक काम किया तो कितना काम रहा होगा? 88 काम रहा होगा। आरब को अकेले उसी काम करने में कितना समय लगेगा? आरब एक दिन में 2 काम करता है। आरब एक दिन में 2 काम करना कितना? 88 काम है टोटल करना, एक दिन में 2 काम। 2 चौक 8, 2 चौक 44 दिन में पूरा काम कर लेगा। कौन? आरब। अगला प्रश्न, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे, इनके सिक्कों का अनुपात कितना? 3, 2 और 1। निकाले 5 पैसे कितने सिक्के, यानी कि 5 पैसों का अनुपात कितना? पॉइंट अनुपात 3, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल होगा। देखते पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा हो सकता है, चौथा गलत, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिना सोल्व के कौन सा ऑप्शन आएगा? सी आएगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन होगा 5 पैसे वाला 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे नहीं समझ में आए तो सॉल्व करते हैं। मतलब 25 पैसे के 1 सिक्के हैं और 10 पैसे के 2x और 5 पैसे के 3x सिक्के हैं। 25 पैसे के 1 सिक्के तो कितने रुपये बन जाएंगे? 25 पूरे 100 यानी 25 एक्स पैसे बन जाएंगे। और 10 पैसे के 2 सिक्के 10 दूनी 20 एक्स पैसे। 5 पैसे के 3 सिक्के 5 15 एक्स पैसे। टोटल पैसे कितने बन गए? प्लस यहाँ प्लस 25 20 45 45 50 50 10 60 यानी 60 पैसे बन गए टोटल। एक्चुअल में दिया कितना? 30 रुपये। 1 रुपये में 100 पैसे, 30 रुपये में 3000 पैसे हो जाएंगे। इज इक्वल टू 3000 3000 जीरो से जीरो गया, 6 पंचे 30, एक्स की वैल्यू कितने आ गई? 50। निकालना कितना? 5 पैसे कितने सिक्के हैं? 5 पैसे कितने? 3 एक्स थे। 3 एक्स थे किसके? 5 पैसे के सिक्के। एक्स की वैल्यू 3 गुणे 50 यानी 50 है 150 आंसर। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है, उसे 30% की हानि पर बेचता है, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 30% का हानि मतलब 70% कोई चीज़ बेचा होगा। 2800 की चीज़, एस पी कितना है? तो 70%। उस पर 2800 को 70% को बेचा, कितना आ जाएगा? सॉल्व करने 0 0 0 0, जो भी मल्टीपल होगा 7 का मल्टीपल होगा। 7 में 14, ये गलत, ये गलत, 7 में 14, सॉल्व कर लेते। 7 0 जो 7 56, लास्ट में 6 7 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 में 14 और 5 19 1960। अगला प्रश्न को सिंप्लीफाई करें। क्या लिखा? 3/2 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2/3। सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 3 का 9 प्लस 5 दूनी 10, 3 3 का 9 5 दूनी 10 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और तो डिवाइड ही रहने दो भाई। डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना? 3 दूनी 6, 3 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4। सॉल्व करेंगे। 10 9 19/6, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी 6 ऊपर हो जाएगा और 9 4 13 नीचे। 6 6 का यानी कितना आंसर? 19/13 आंसर। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें। क्या लिखा है? पहले लिख लेते हैं इसे। 0.295, पॉइंट के बाद 3 अंक हम सभी में बनाते हैं। 2.950 बना लेते हैं इसको। 29.5 2 जीरो लगा देते हैं इसमें। 295 पॉइंट कोई भी अंक नहीं, कि 0 0 0 कोई भी अंक नहीं। एड करने के लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। किस ऑप्शन में? एक गलत एक गलत एक गलत, लास्ट में सिर्फ इसी में 5 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। एड करेंगे तभी आएगा। 9 5 14 का 4, 9 2 11, 11 5 16 17, ठीक है ना? 7 4 5। अगला प्रश्न, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। अगर मेल 7 हैं तो फीमेल कितने होंगे? 6 होंगे। इस अनुपात में आमंत्रित किया। आगे क्या लिखा? यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, यानी कि मेल कितने थे? 56, तो मेहमानों की कुल संख्या इसके अकॉर्डिंग कुल 7 आदमी मान लेते हैं और 6 महिलाएं, कितने हो? 7 6 13, तो टोटल मेहमान कितने हो? 13। निकालने टोटल मेहमान की संख्या, जो भी ऑप्शन हो 13 का मल्टीपल होगा। देखते 13 है गलत, 13 ठीक 104 हो सकता है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, यानी कि 104 सही। ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे करते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? मेल कितने? 7 मेन, रियल में वैल्यू कितनी? 56, वैल्यू 56, 7 8 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8, टोटल मेहमान कितने? 13, यानी कि 8 गुणे 13, 13 यूनिट की वैल्यू 13 ठीक 104 आंसर। अगला प्रश्न, ठीक खत्म। बाय बाय, टेक केयर।